ये अपना जो स्टूडियो है इसका नाम भी हैरम्ब स्टूडियो है। और जयपुर में जब मेरी मुलाकात पंडित हैरम स्वरूप शर्मा जी से हुई तो मुझे बहुत ही आनंद अलग रूप से भी आया। तो माँ की कृपा से ऐसा अवसर आया है कि नवरात्रि से ठीक पहले आपसे मैंने अनुरोध किया कि नवरात्रि कैसे मनाएं इसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। पर माँ की महिमा की तरफ जाने से पहले थोड़ा भक्त के बारे में भी जानना चाहिए। पंडित जी अपने बारे में कुछ बताइए। आपका ये पैतृक है पुरोहिती का कार्य कैसे सीखा क्या? मुझे मुझे इस शरीर से सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं वस्तुतः हमारे पैतृक परंपरा से ही यह कर्मकांड, ज्योतिष, पौरोहित्य का कर्म हमें मिला है। मेरे दादाजी स्वर्गीय श्री स्वरूप नारायण जी बड़े अच्छे ज्योतिषी रहे हैं और पिताजी मेरे एडवोकेट भी हैं, वो भी ये कर्मकांड कराते हैं। चाचा जी भी मेरे हैं, वो भी कर्मकांड इत्यादि पौरोहित्य कराते हैं, ज्योतिष करते हैं। और सभी पैतृक रूप से हम लोग परिवार सहित इसमें जुड़े हुए हैं पौरोहित्य से। और जी। इस शरीर की शिक्षा कुछ सामान्य शिक्षाएं हुई हैं, कुछ अथर्ववेद से आचार्य किया है, ज्योतिष से एमए किया है और लेखन का कार्य मैं अभी कर रहा हूँ। 2-3 पुस्तकें आ रही हैं और भविष्य रहा, कृपा रही माता जी की, और पुस्तकें आएंगी। ये सब इस शरीर का सौभाग्य। ये जिस तरह से आप अपने को ये शरीर कह के संबोधित कर रहे हैं, उससे भी आपकी दृष्टि का पता चलता है। उसके बारे में थोड़ा और समझेंगे पर अभी आपने पुस्तकों का उल्लेख किया, पहले बताइए क्या पुस्तकें लिखी हैं आपने? एक तो श्राद्ध स्वरूप के नाम से पुस्तक अपनी आ चुकी है। एक नृसिंह भगवान के ऊपर श्री लक्ष्मी नृसिंह अर्चन स्वरूप, इस नाम से एक पुस्तक आ चुकी है। 2 पुस्तकें तो अपनी उपलब्ध है, मतलब पुस्तकालय में, बाजार में। जी। और तीसरी पे चल रहा है कार्यक्रम अब बटुक भैरव के ऊपर दीपदान का एक विशेष प्रयोग होता है। उसकी पुस्तक अब आने वाली है, नवरात्रों के बाद उपस्थित होगी। ये तो बहुत ही सुंदर बात है। अब हैरम जी आप ये बताइए जब बचपन हमारा होता है और बाकी बच्चों के साथ खेलते होते हैं विधिवत जो शिक्षा प्रणाली है उसमें ये पौरोहित्य से संबंधित जो ज्ञान है उसको प्राप्त करने की तरफ ध्यान न तो दिया जाता है न उसको प्रोत्साहन दिया जाता है। तो कैसे आपको अपने आप रस आता था या पिताजी ने कुछ डंडा वंडा मार के कहा कि नहीं बेटा ये सीखना है, क्या था वो वाला समय थोड़ा बताएं? ये संभवतया हमारे को तो ब्लड, मतलब हमें खून में ही मिला है। जी। और दूसरी बात, रस भी आता था। और वैसे सामान्य शिक्षा होने के बाद भी मुझे संस्कृत की कई चीजों में, श्लोक इत्यादि में, पठन में, इनमें सब में बड़ा आनंद आता था। और भगवान की कृपा रही कि जब कोई कार्यक्रम कराने जाते थे और उससे अप्रिशिएट होते थे, कार्यक्रम को करा करके, बोल करके कोई मंत्र इत्यादि, तो बड़ा अच्छा लगता था और फिर उसमें रुचि बनती जाती थी। और इसलिए हम करने लग गए थे। और बचपन में तो 2 रुपए 5 रुपए दादाजी कहीं पे भोजन करा करके एक मंत्र सुनाने का, एक श्लोक सुनाने का दिलवा दिया करते थे, तो वो भी हमारे को बड़ा एप्रिसिएशन, मतलब ऐसे प्रशंसा लगती थी, तो हम उस प्रशंसा को लेने के लिए और ऐसे बड़े आयोजन करा करते थे। तो प्रारंभ करें और संस्कृत का संदर्भ आया तो आपका नाम भी हैरम्ब है और ये हैरम्ब स्टूडियो है। तो गणपति वंदना से संबंधित कोई मंत्र या श्लोक जो आपका स्मरण आए आप थोड़ा सुनाएं? अभय वरद हस्त पाशदन्ताक्षमाला श्रेणी परशु दधानी मुदरम मोदकं च दधिगत मत सिंहम पंचमातंगवक्त्रो पशुपतिरति गौरः पातु हेरंब नामा। और हेरंब नाम का ये श्लोक है, इससे जी। हमने प्रारंभ किया है। भगवान गणपति को प्रणाम है। सभी प्रकार की निर्विघ्नताएं हमारी बनी रहें। और जो अंतिम पंक्ति थी वो कि ये हैरम्ब हमारी रक्षा करें, ये अर्थ निकलता है उसका? पातु पातु हैरम्ब। हेरंब नामा, हेरंब नाम के जो गणपति हैं, जिनका 5 पंचमुखी जो गणपति हैं, वो हमारी रक्षा करें। पातु हेरंब नामा। जी। तो अब वापस वो यात्रा लेते हुए हम नवरात्रि की तरफ आएँगे, पर जी पहले-पहले जब आपने पिताजी के साथ भी जाते होंगे कहीं संस्कार इत्यादि कराने के लिए और जी। स्वतंत्र रूप से पहली बार जब गए थे, तो वो कुछ याद आता है क्या? कहीं कुछ लगा हो आपको कि कैसे करना है, क्या करना है या एकदम सहज ही था? नहीं नहीं, कुछ
थी ऐसी बातें जो जीवन में बड़ी नई अनुभव थे। जी, जब हमें पिताजी ने कह दिया कि वहाँ जाकर के और मुख्य यह प्रारंभ हुआ था छोटी-छोटी पूजाओं से, जिनमें वर्धापन दिवस जिसको हम जन्म दिवस की पूजा बोलते हैं और जिसको हम विवाह के पूर्व गणपति स्थापना बोलते हैं। ऐसे कार्यों से हमारा प्रारंभ हुआ था। तो पिताजी कई बार और किसी कार्यक्रम में व्यस्त व्यस्त होने के कारण दादाजी या पिताजी कोई व्यस्त हैं तो वो हमें कह दिया करते थे, आप जाकर के कराइए ये। तो हम वहाँ जाकर के तो हमें वो कह देते थे कि ये नवग्रहों का श्लोक बोल देना आप और ये इधर मातृकाओं का ये श्लोक बोल देना आप, गणपति का मंत्र आपको आता ही है, ये वाला आप एक एक श्लोक लिख देते थे, 2 श्लोक हमें याद होते थे, तो हम जाकर के इन 2, 4, 5 श्लोकों को बोल करके जो हमारे से बन पड़ता था वो हम करके वहाँ पे रक्षा सूत्र वगैरह बांध करके हम आ जाया करते थे और हमारे को जो ₹10 या ₹5 उस ज़माने में मिला करते थे, तो वो लेकर के हम बड़े प्रसन्न होकर के आ जाते थे पिताजी को जैसा हमारे पास होता था हम बता देते थे कि ऐसा-ऐसा हुआ। और कुछ बातें जो है कि इस पौरोहित्य में क्या होता है कि परिस्थिति जन्य होती है जब यजमान के यहाँ पहुँचते हैं तो यजमान के द्वारा भी कई बातें पंडित जी हमारे यहाँ ऐसा भी होता है, पंडित जी हुँ, आप ये भी करवा दीजिए, पंडित जी आप ऐसा भी करवा दीजिए। हमारे यहाँ पे अग्नि में जोत भी देखते हैं, ये करते हैं। तो वो कुछ बातें अपने आप एक्सपीरियंस के साथ में आती गई, कुछ हम पढ़ते गए, हमारे को पैतृक वातावरण और पैतृक म ये सब मिला था तो इसलिए हम सीखते चले। बहुत ही सुंदर है और विषय की तरफ जाते-जाते जो व्यावहारिक जगत है पंडित हैरंब स्वरूप शर्मा जी, मैं भी जी, न्यूयॉर्क में पौरोहित्य का कार्य कुछ अल्प रूप में करता रहा हूँ। इसलिए मेरा अनुभव है, बहुत कभी-कभी हम जब जाते हैं, हालाँकि मैं अभी वस्त्र दूसरे प्रकार के पहन के बैठा हूँ, पर जब हम सही पूजा के लिए जाते हैं, जो कि भारत में आपने भी महसूस किया होगा, तो कुछ यजमान ऐसे होते हैं जो बहुत श्रद्धा वाले होते हैं। कुछ जी, ऐसे होते हैं जो आपको पता लग जाता है कि उनके ऊपर ये एक दबाव है कि ये तो करना ही है इसलिए वो कर रहे हैं और उनका मन बिल्कुल नहीं है। तो ऐसी जी। परिस्थिति में आप अपना मन सम रहे और आपकी श्रद्धा उससे प्रभावित नहीं हो, इसके लिए क्या करते हैं? ऐसा कभी हुआ ही होगा। बहुत हुआ है। मतलब बहुत हुआ है। 100 में से 80 लोग जो मिलते हैं उनको सिर्फ़ ये कराना होता है। जी, उनको सिर्फ़ ये पड़ा हुआ होता है कि ऐसा कराने से ऐसा हो जाता है इसलिए हम ऐसा कर लेते हैं। तो ये इसमें मूल कारण मैं ये समझता हूँ कि उनके ज्ञान की आध्यात्मिक ज्ञान की कमी है। वैज्ञानिक ज्ञान की कमी है उनकी। वो केवल एक लाभ प्राप्त हो जाएगा, किसी ने कह दिया इससे पुण्य हो जाएगा, किसी ने कह दिया इसको कराने से अपनी फैक्ट्री चालू हो जाएगी, किसी ने कह दिया तो उस लोभ में या लालच में केवल उस कार्यक्रम को करा रहे होते हैं या उनके पिताजी ने कह दिया कि हमारे घर में ये सहस्त्रघट होना है तो होना है। अब वो बच्चे लोग कर रहे हैं लेकिन वो बेमन से कर रहे हैं, उनको सिर्फ़ ये लगता है कि इसमें 50-60 हज़ार रुपया, लाख रुपया खर्चा होगा और कुछ हो नहीं रहा। तो ये सब कमियाँ केवल इसलिए है कि उनका मूलतः आध्यात्मिक और वैज्ञानिक ज्ञान इन कार्यों के प्रति नहीं है। तो तो मैं इस बात को अपने मन में ऐसा समझ करके और ये कार्यक्रम करवाता हूँ और फिर उनको जितना प्रोत्साहित कर सकता हूँ इस अध्यात्म को और विज्ञान को समझाने के लिए, तो भगवान ने कृपा करी है कि इस वाणी से जो लोग सुनते हैं, वो लोग इसको थोड़ा-सा नियमित करते हैं। तो पंडित जी आपके साथ मैं बहुत चर्चाएँ करूँगा पर अब हम सीधा नवरात्रि की तरफ जाते हुए माँ के चरणों में आश्रय लेकर ऐसी प्रार्थना करें कि जो बात आपने कही वो दोनों दिशा में चुनौती लेकर आती है। यानी समाज के रूप में हम कहीं न कहीं अपनी आने वाली पीढ़ी को अ, उस भाव से जोड़ नहीं पा रहे हैं। जैसे आपने कहा कि उनको ज्ञान विज्ञान या वो जो अध्यात्म का इसके साथ संपुट है या मुख्य मूल है, उसका परिचय नहीं होने से एक शुष्कता सी रह जाती है और यांत्रिक जी, जी। रूप में वो कर देते हैं। तो कर रहे होते ये हैं। जी, तो माँ की कृपा हो कि ये स्थिति थोड़ी बदले। तो ये माँ की कृपा का आह्वान करते हुए जब हम नवरात्रि पर आपसे थोड़ा ज्ञान प्राप्त करेंगे, तो पुनः मैं निवेदन करूँ सरस्वती माता का स्मरण आप किसी मंत्र के माध्यम से, श्लोक के माध्यम से करें। ॐ हरि ॐ पावकानः सरस्वती वाजे भिर्वाजिनीवती जजियं वष्टु धिया वसुः सरस्वत्यै नमः। बहुत सुंदर। आपकी वाणी में भी कुछ माँ की कृपा से और आपके पिताजी के आशीर्वाद से कुछ ऐसी बात है कि वो उस तरह के भाव सृजन में सहायक होती है।
जो धन्यवाद। ऐसी अंतर्मुखता देता है जो रसमय है। तो अब चलते हैं नवरात्रि कैसे मनाएँ पर जाने से पहले नवरात्रि है क्या? पंडित जी बताइए। नवरात्रि बहुत अपने आप में देखो संस्कृत का ये वाङ्मय का ये वैशिष्ट्य है, एक विशिष्टता है कि उसके शब्द में ही सारी कहानी छिपी होती है। जैसे नवरात्रि हमने बोला, तो नवरात्रि का अर्थ होता है कि नई रात्रि, एक अर्थ, और नवरात्रि का अर्थ होता है 9 रात्रियाँ। तो हम दोनों ही अर्थों में इनको लेते हैं। देखो हमारे यहाँ रात्रि का बड़ा महत्व है, दिन का महत्व नहीं है, इसीलिए हम पूरे 24 घंटों को अहोरात्र बोलते हैं। क्या समझे? और उसके अलावा हमारे यहाँ रात्रि सूक्त, इसकी महिमा आप देखेंगे दुर्गा सप्तशती स्तोत्र पाठ की पुस्तक में रात्रि सूक्त भी दिया हुआ है और देवी सूक्त भी दिया हुआ है। तो रात्रि सूक्त की महिमा है, रात्रि की महिमा है, इसीलिए हम अहोरात्र बोलते हैं। हम किसी भी उसको सूतक वगैरह जब गिनते हैं तो उनको रात्रि से गिनते हैं कि भाई 10 रात्रि आपको निकालनी है, तो ये रात्रि की बड़ी महिमा है। दूसरी बात, हमारा पास एक शब्द हुआ नव, तो नव का मतलब होता है एक नवीन और एक होता है 9। तो इस प्रकार यदि 9 का हम अंक यदि देखते हैं तो 9 अपने आप में एक विशेष अंक है। और साथ ही साथ यदि हम देखें तो 360 दिन का हमारा एक संवत्सर होता है, ऋतुकाल, जिसको हम 360 दिन का मानते हैं, एक अनुमानित और लगभग उसका 360 दिन का एवरेज है मतलब। और उस 360 दिन में हम देखेंगे तो 40 नवरात्र हमें प्राप्त होते हैं। 40 गुणा 9, तो 9 चौक 36, 360 दिन हमें प्राप्त होते हैं। तो उन 40 का मुख्य भाग जो है वो 4 नवरात्रियां करती हैं, जिनमें सबसे पहली तो है चैत्र की नवरात्रि, दूसरी है हमारे पास में आषाढ़ीय नवरात्र, तीसरी है हमारे पास आश्विन के शारदीय नवरात्र, और चौथी है हमारी ये माघ महीने में जब बसंत पंचमी आती है, वो जो बसंत पंचमी के दिनों में जो नवरात्र होते हैं वो नवरात्र। तो 2 गुप्त कहलाते हैं, 2 मुख्य नवरात्र कहलाते हैं। अब ये दिन क्या है, ये 360 दिन जो है हमारे लिए एक वर्ष होता है, लेकिन ये देवताओं के लिए एक दिन होता है। तो ये चारों इनकी संध्याएं हैं, और जिस प्रकार संध्या का एक नियम होता है, उसी संध्या में हमें बैठ करके जप तप भजन इत्यादि करना चाहिए। तो यह उसी प्रक्रिया को बताता है। ये ऋतुकाल का एक ऋतुकाल परिवर्तन का भी समय होता है, इसलिए भी इन संध्याओं के समय पे हमें व्यर्थ समय नहीं गंवाना है, सो करके दिन नहीं गुजारना है। तो ये उन्हीं सबों को बातों को ध्यान रखते हुए इसमें सारी बातें जुड़ेंगी, वैज्ञानिक भी जुड़ेंगी, आध्यात्मिक भी जुड़ेंगी, पौराणिक भी आकर के जुड़ेंगी, और सबके कारण इनके पीछे जुड़ेंगे। तो यह नवरात्रियां कहलाती हैं। तो अब जो नवरात्रि आ रही है 15 तारीख से, जी। इसकी क्या विशेष महिमा है? और जब हम बात करें कि कैसे मनानी चाहिए, तो एक तो कई दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं और नवाण मंत्र इत्यादि, वो बात मैं अपनी तरफ से निवेदन करते हुए आप थोड़ा विस्तार में बताइए कि कैसे क्या कर सकते हैं साधना की दृष्टि से नवरात्रि में? देखिए, ये शारदीय नवरात्र हैं। वैसे तो देखो, एक छोटा-सा विज्ञान और बताता हूँ कि वासंतिक नवरात्र जब आते हैं तो आपने देखा होगा कि राम जी की महिमा चैत्र के नवरात्रों में, चैत्र में राम जी का जन्म है तो लोग सब भक्तजन जो है रामायण पाठ इत्यादि करवाते हैं, और पीत वस्त्रों का महात्म्य ज्यादा होता है, पीले रंग की महात्म्य ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वासंतिक नवरात्र है। देखो आप, वसंत से पीला शब्द, पीला रंग अपने आप जुड़ा हुआ है। और दूसरी बात यह है कि पीले रंग में रिफ्लेक्शन होता है, पीले रंग में, व्हाइट कलर में रिफ्लेक्शन होता है, इसलिए पीला रंग गर्मी के समय लाइट कलर्स का हमने वहां पर संकेत दे दिया कि वहां से आप लाइट कलर्स वगैरह पहन करके और ये सब पूजाएं इत्यादि करें। अब ये है शारदीय, तो इस शारदीय में दुर्गा माँ का बड़ा महत्व होता है। 9 दुर्गाओं के स्वरूप आपने सुने हैं, प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। तो ये 9 दुर्गाओं का रहता है। इस नवरात्रि में हमने लाल रंग को भी बड़ा महत्व दिया है कि ये लाल वस्त्र धारण करके हमें इन नवरात्रियों को करना चाहिए, व्रत उपवास आदि की प्रक्रिया करनी चाहिए। ये नवरात्रियां व्यर्थ समय गंवाने के लिए नहीं होती, ऋतुकाल का परिवर्तन है, इसमें बहुत संयम और नियम से रहने वाले के लिए
बिल्कुल सभी तरह के फ़ायदे, यानी कि वह शारीरिक रूप से भी सुदृढ़ होता है, आध्यात्मिक रूप से भी उसको बड़ा संबल मिलता है और इन सब के पीछे विज्ञान तो होता ही है, हमारे शास्त्र कभी भी बिना विज्ञान के नहीं बने हुए होते हैं। इस प्रकार ये शारदीय नवरात्र 15 अक्टूबर से जो प्रारंभ हो रहे हैं, उनका कुछ मुहूर्त है, वो मैं आपको बता दूँगा। जी, तो मुहूर्त का समय जो हमारे दर्शक ये अमेरिका में देख रहे हैं, वो अपने समय के जी। अनुसार उसको कैलकुलेट करेंगे तो अच्छा रहेगा। पर मुहूर्त की जी, चर्चा करने से पहले मुहूर्त में करना क्या है, वो भी थोड़ा समझ में आ जाए। और सब लोग तो घट स्थापन इत्यादि के बारे में उतना समझते नहीं हैं, किंतु जो ऐसे संकेत आप कर सकें कि कोई बहुत गूढ़ तत्व या गहराई से नहीं समझते हों, संस्कृत भाषी नहीं भी हों, बोलने में उनको अभ्यास नहीं रहा हो, तो भी वो क्या कर सकते हैं नवरात्रि में? देखिए वैसे तो घट स्थापना करनी चाहिए क्योंकि यह शरीर भी एक घट का स्वरूप है। इस घट में सब विराजते हैं, इस घट में आत्माराम विराजते हैं। तो वैसे तो घट का स्वरूप वैसा ही है और कोई भी पूजा हो, तो उसमें घट स्थापन, कलश स्थापन इत्यादि का क्रम आप जानते हैं, आप देखते हैं, सामान्य जनमानस भी जानते हैं, इसीलिए घट स्थापन होता है। लेकिन हमारे यहाँ पर यवांकुर की बड़ी महिमा कही गई है। यवांकुर एक ऐसी चीज़ होती है कि उस यवांकुर को आपने भी विज्ञान समझा होगा कि यवांकुर का जो रस होता है, वो बड़ा ही फलदायी होता है। वो वंध्या को भी जो है ना संतान प्राप्ति करा सकता है। असंभव रोगों को भी मिटा सकता है। तो उस यवांकुर की महिमा, उस यवांकुर का रोपण जो है ना आप अच्छे समय के अंदर अच्छी सी एक मिट्टी लेकर के और उसके अंदर यवांकुर का रोपण करें, उसके ऊपर घट का स्थापन करें, उसके ऊपर एक श्रीफल लगा करके, लाल वस्त्र लगा करके और माता जी का नव दुर्गाओं का या त्रिगुणात्मिका स्वरूप भगवती दुर्गा का वहां पर आवाहन करें और जो भी आपके पास उपलब्ध सामग्री हो, रोली मोली चावल पुष्प नैवेद्य इत्यादि भोग बनाएं लगाएं और आप स्वयं तो करें व्रत और सायंकाल अन्न का प्रसाद पाए यदि संभव हो सके तो। और यदि संभव नहीं भी होता है व्रत आपसे तो आप बहुभोजी नहीं होना है। आप भले ही 2 समय भोजन करें, लेकिन ये नहीं कि दिन भर हम कुछ खा रहे हैं, बार-बार हम कुछ खा रहे हैं। एक नियम बनाएँ कि हम 2 बार खाएँगे या हम 3 बार खाएँगे या हम 1 बार खाएँगे या हम केवल फलाहार करेंगे या केवल हम दूध के ऊपर ही व्रत करेंगे या केवल हम जल के ऊपर ही करेंगे, जिसकी जैसी सामर्थ्य हो। तो ये भी एक विज्ञान है, क्योंकि व्रत और उपवास हमें जो है ना एक बांधते हैं। कई तो मौन व्रत भी इसमें नवरात्रों में रखते हैं। इस प्रक्रिया से हमें 9 दिन तक पूजा करनी चाहिए। सप्तमी को सरस्वती की पूजा करनी चाहिए, अष्टमी को दुर्गा की पूजा करनी चाहिए और नवमी को महा पूजा करके और भगवती का विसर्जन करना चाहिए और दशमी को फिर विसर्जन करना चाहिए, महानवमी की पूजा प्रसाद इत्यादि लेकर के। तो जो आपने बहुत ही सुंदर बताया और जिस तरह से आप बता रहे थे, तो ऐसा लगता है कि एक दिव्य स्पंदन जो झनकृत होते हैं हमारे हृदय में, वो जब अनुभूति के साथ जुड़ा हुआ मनुष्य कहता है, वही बात यदि शब्द कोई दूसरा दोहरा देगा तो उसका वो असर नहीं होगा। तो इससे मुझे लगता है आप स्वयं बहुत निष्ठा के साथ में दुर्गा माता का जो पूजन इत्यादि और नवरात्रि पे करते ही करते रहे होंगे। अम, जी, जी। उन्हें कैसे मनाएँ पर आते हुए जब आपने कहा वो हमारे कुछ दर्शकों को ऐसा मन में आए कि वो यवांकुर और घट स्थापन करें और लाल कपड़ा और फिर अक्षत दीप नैवेद्य इत्यादि पुष्प इत्यादि अर्पित करें, तो ऐसे समय में क्या उच्चारण वो करेंगे? उसके बारे में भी कुछ संकेत करें और कुछ संक्षिप्त उस समय के अनुरूप जो उच्चारित ये होते हैं यह प्रक्रिया भी अगर आपको जटिल लगती हो, तो आप केवल माता जी का चित्र, सुंदर सा चित्र एक विराजमान करें। हो सके उसको गीले कपड़े से पोंछना, लाल वस्त्र के ऊपर रखना, ये करें। चित्र को ही माला पहनाएँ, चित्र के ही लाल चंदन का तिलक लगाएँ और चित्र के ही भोग प्रसाद इत्यादि लगा दें। और उसके बाद में यदि आपसे संभव हो तो जिसको दुर्गा सप्तशती का पाठ क्रम इत्यादि याद हो, ध्यान हो, तो सबसे उत्तम काम तो यह दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। जिनसे नहीं हो सकता, वह सप्त श्लोकी दुर्गा उसका पाठ करें, सिद्ध कुंजिका का अथवा पाठ करें या देवी कवच का पाठ करें या क्षमापन स्तोत्र का पाठ करें या इन ये सब भी नहीं हो सकते हो क्योंकि ये सब संस्कृत के विषय हैं और आप यदि कर सके तो हिंदी में चालीसा इत्यादि भी कर सकते हैं या हिंदी के अर्थ का पाठ भी आप करेंगे तो आपको उतना ही फल होगा।
देखो माँ है ना, बच्चा यदि तोतली बोली में भी बोलेगा ना तो भी समझ जाती है। समझ रहे हैं? माँ को बहुत कहने के लिए शुद्ध भाषा का आवश्यकता नहीं है। तो आप अशुद्ध भी बोल रहे हैं तो भी माँ समझ रही है आपके भाव, और शुद्ध बोल रहे हैं तो भी माँ जानती है कि आपको भूख लगी है या आपके पेट में दर्द हो रहा है, माँ जानती है। इसलिए आप जैसा भी हो सके प्रयास करें कि हम कवच का पाठ कम से कम कर लें, या सिद्ध कुंजिका का, या दुर्गा सप्तशती श्लोकी का पाठ कर लें, और ये सब भी नहीं हो सकता हो तो केवल नवार्ण मंत्र का जप करें। 9 मालाएं, 1 मालाएं, 3 माला या 9 माला, 9 की संख्या में विभाजित हो जाए, ऐसी संख्या में आप नवार्ण मंत्र का, जो कि सबको ध्यान है, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, इसका शुद्ध उच्चारण करके मन ही मन में बिना जीभ हिलाए, बिना मुंह को खोले, और एक तंत्र से एक ध्यान में सिद्ध आसन लगा करके, और इस तरह से दूसरा हाथ जो है ऐसे करके, और बिना तर्जनी अंगुली को लगाए और ऐसे जप करें, लाल चंदन की माला से, या कमल गट्टे की माला से, या स्फटिक की मणि माला से, या रुद्राक्ष माला से। ये इन सब का महात्म बताया गया है, तो आप इनसे करें तो ये बड़ा ही आपके लिए कल्याणकारी होगा, मंगलकारी होगा। अ, पंडित जी, ये कमल गट्टे की माला की क्या महिमा है? कमल गट्टे की माला की ये महिमा है कि कमल लक्ष्मी, कमला कहते हैं लक्ष्मी को, और कमल जो है वो ब्रह्मा जी की सृष्टि में बना हुआ नहीं है। कमल ही एक ऐसी चीज है जो भगवान नारायण ने स्वयं बनाया है, देवताओं के आसन के रूप में, जिसमें कमल योनि कहते हैं ब्रह्मा जी को ही, जो है ना कमल योनि है भगवान ब्रह्मा जी। तो नारायण का बनाया हुआ तो कमल है, और कमल के अंदर ब्रह्मा जी ने फिर बाकी की सृष्टि को बनाया है। तो कमल स्वयं में ही अद्भुत है। तो उस कमल गट्टे की माला, और कमला जो है ना स्वयं कमला, कमल से भी कोमल, कमला अति कमनीय उनका कलेवर है। तो कमल की प्राय उपलब्धता कम हो पाती है, यदि कमल से भी हम अर्चन करें तो इसका बड़ा, महालक्ष्मी बड़ी प्रसन्न होती हैं, और कमल गट्टे से भी महालक्ष्मी के प्रयोग इत्यादि के लिए कमल गट्टे की माला बड़ी वो बताई, उत्तम बताई गई है। तो बहुत सारा आपका आभार इसके लिए कि आपने इतनी उदारता से, प्रेम से ये सब बातें हमारे साथ बांटी हैं। एक अनुरोध ये भी है कि जो सप्तश्लोकी दुर्गा आपको स्मरण हो तो उसका उच्चारण आप करें यदि। नहीं, मेरे को स्मरण में नहीं है, मेरे को तो दुर्गा पाठ, क्योंकि हम तो दुर्गा पाठ ज्यादा करते हैं। जी जी जी। तो और ये जो नवार्ण मंत्र है वो भी आप यदि उसका उच्चारण कुछ आवृत्ति समझिए 9 बार करें तो कोई सुनकर उसको पकड़ने में और आसानी रहेगी। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे, 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 ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। बहुत सुंदर। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। तो चामुण्डायै विच्चे। जी, और आप वो जो बता रहे थे कि मुहूर्त की दृष्टि से मुहूर्त घट स्थापन का मुहूर्त जी। देखिए, ये शारदीय नवरात्र में एक प्रक्रिया होती है कि अमाविद्या कभी भी प्रतिपदा नहीं लेनी चाहिए, यानी कि अमावस्या से जो प्रतिपदा जुड़ी हुई हो उसको त्याग देना चाहिए। तो अमावस्या को छोड़ करके यदि प्रतिपदा द्वितीया में भी प्रवेश कर रही है तो द्वितीया वाली प्रतिपदा ही लेनी चाहिए, अमावस्या वाली प्रतिपदा नहीं लेनी चाहिए सामान्यतया। दोनों दिन यदि प्रतिपदा नहीं हो तो उस दिन अमावस्या वाली प्रतिपदा ले सकते हैं, यदि दोनों ही दिन प्रतिपदा नहीं मिलती हो तो, कि दूसरे दिन सूर्योदय के समय द्वितीया आ गई और पहले दिन अमावस्या है तो प्रतिपदा का क्षय हो गया। तो ऐसी स्थिति में हम प्रतिपदा को अमावस्या के दिन वाली ही लेनी पड़ती है। तो दूसरी बात यह है कि चित्रा नक्षत्र नहीं होना चाहिए और वैधृति योग नहीं होना चाहिए, लेकिन इनका भी परिहार जब तक ही है जब तक अभिजित का समय आ जाए तब तक। यदि अभिजित के समय तक भी चित्रा नक्षत्र और वैधृति योग रहता हो तो भी हमें अभिजित के समय तक घट स्थापन कर लेना चाहिए प्राय कर। तो इस वर्ष जो है, इस वर्ष 6:12 तक तो चित्रा नक्षत्र रहेगा प्रातःकाल, और वैधृति नक्षत्र जो है 10:23 तक प्रातःकाल रहेगा। ये 15 तारीख को या अतः जी। हाँ, 15 तारीख को।
जी। तो अभिजीत मुहूर्त जो है इस बार सर्वश्रेष्ठ है, 11:50 से लेकर के 12:35 मध्याह्न काल तक सबसे उत्तम समय है। और यदि किसी को अति आवश्यकता हो तो प्रातः काल 9:20 से लेकर के 12:12 तक लाभ और अमृत के चौघड़िये भी रहेंगे। उस समय भी वह घट स्थापना नवरात्रों की प्रारंभ कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। आपका बहुत सारा धन्यवाद करने के साथ-साथ मेरा मन हो रहा है कि मैं सप्तश्लोकी दुर्गा का जो पाठ है, वो मैं तो पढ़ के कर रहा हूँ वैसे, पर मैं एक एक आपकी एक सेकंड देना तो मैं पुस्तक से ले लूँ मेरे 1 सेकंड। हाँ, आप ले लीजिए, बिल्कुल, बिल्कुल। ले सकें आप, ले सकते हैं। तो जयपुर से मेरे साथ जुड़े हुए पंडित हरम स्वरूप शर्मा जी जो हैं, वो बहुत अनुष्ठान कराते हैं, ज्योतिष में भी पारंगत हैं और साथ ही एक समर्पित साधक हैं। और अब उनके साथ ये सप्तश्लोकी दुर्गा जी पाठ। शिव उवाच देवी त्वं भक्तसुलभे सर्वकार्यविधायिनी कलौ हि कार्यसिद्ध्यर्थम् उपायं ब्रूहि यत्नतः। देव्य उवाच शृणु देव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेष्टसाधनं मया तवैव स्नेहेनाप् अम्बा स्तुते प्रकाश्यते। ओम अस्य श्री दुर्गा सप्तशती श्लोक स्तोत्र मंत्रस्य नारायण ऋषि अनुष्टुप छंद श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवताः श्री दुर्गा प्रीत्यर्थम सप्त श्लोकी दुर्गा पाठे विनियोगः। ओम ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। दुर्गे स्मृता हरसिभिः तिमशेषजन्तो स्वस्थै स्मृता मतिमती वशुभां ददासि। दारिद्र्य दुःख भयहा ऋणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणा यसदार्ध चित्ता। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। रोगान शेषा न पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिताया श्रयतां प्रयान्ति। सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरी विनाशनम्। यह सप्तश्लोकी दुर्गा पाठ हमने यहाँ पे किया। बहुत ही सुंदर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत आपका आभार है। और साथ ही साथ ये प्रार्थना है माँ से कि हमारे मन में शांति हो और पूरे विश्व में शांति हो। और जिस प्रकार के वातावरण से पूरा विश्व निकल रहा है, वहाँ जो ये संकट के बादल मंडराए हुए हैं वो दूर हों। इस दिशा में पुनः ये आपके साथ स्मरण करते हुए कि सनातन परंपरा में विश्व शांति की, वसुधैव कुटुंबकम की जो प्रार्थना है वो भी बड़ी प्रेरणादायी है और ओजस्वी है। चलते चलते आप कुछ और जोड़ना चाहें पंडित जी? बस सभी को मंगल हो। ये नवरात्रि पर्व आप बड़े ही प्रेम से और हृदय से मनाइए। जिसकी जितनी सामर्थ्य शरीर की आर्थिक हो उस हिसाब से आप मनाइए। सबके लिए कल्याणकारी हो, विश्व में शांति हो, सभी के हृदय में अध्यात्म का प्रकाश, इस सनातन ज्ञान का प्रकाश व्याप्त हो। यही माँ के चरणों में मेरा निवेदन है। सभी भक्तों को शुभकामनाएं, नवरात्रि की अग्रिम शुभकामनाएं। जय 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 माता दी। जय माता दी।